हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक में से, जो कि आपको आईआईटी जेई के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देखो, फिर कल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम और 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आर डी शर्मा के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से है। देखो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमको 4 ऑप्शन दिए वाले, उस उनमें का एक हमको करेक्ट, कौन सा करेक्ट है वो चूज करने का है। देखो, फिर फर्स्ट ऑप्शन है साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन। सेकंड ऑप्शन है साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 रेडियन। थर्ड ऑप्शन है साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1 रेडियन। और फोर्थ ऑप्शन है साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू साइन 1 रेडियन। तो देखो, ये रहता है रेडियन का साइन, ये जो ऊपर है वो ये रेडियन का साइन है, सी भी कह सकते हैं आप इसको, छोटा सी। उसके बाद ये डिग्री का साइन रहता है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सिंस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। देखो, फिर मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो कैसे, क्या आज फिर एक बार समझाऊंगा। ये 0 डिग्री एंगल लिया और ये 90 डिग्री एंगल लिया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है? 0। साइन 1 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये। उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू 1 रहती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 रहती है। ये डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 तक जा रहा है मतलब डिक्रीज, 0 से 1 तक जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसलिए 0 से लेके पाई बाय 2 तक मतलब 90 तक साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखेंगे 1 रेडियन। देखो, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या रहती है? 3.14। यहाँ पे 3.14 पुट करेंगे और 180 डिवाइड बाई 3.14 की वैल्यू आती है 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग आती है, लेकिन हम 57 डिग्री कंसिडर करते हैं। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी रहती है? 57 डिग्री। तो देखो, 1 डिग्री इज लेस देन 57 डिग्री बराबर है, और इधर मतलब 1 रेडियन, 1 डिग्री इज लेस देन 1 रेडियन। तो हमने यहाँ पे साइन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन 1 डिग्री इज लेस देन क्या रहेगा? साइन 1 रेडियन, बिकॉज साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 57 डिग्री, बिकॉज साइन 0 से लेके पाई बाय 2 तक साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब 0 से लेके 90 तक साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो 1 डिग्री से बड़ा 57 डिग्री रहेगा साइन के वैल्यू में भी। अगर कॉस रहता तो साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर दैन साइन कॉस 1 डिग्री इज ग्रेटर दैन कॉस 57 डिग्री रहता, मतलब 1 रेडियन रहता। लेकिन यहाँ पे साइन है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिवन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा देन फॉर ऑल रियल थीटा। मतलब हमको ए की रेंज निकालने की, और थीटा मतलब जिस वैल्यू में थीटा ए की ऐसी वैल्यू निकालने की जिसमें थीटा रियल हो। देखो, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करने का है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए वाले। फर्स्ट ऑप्शन है 1 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 2। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 3/4 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 1। अपना थर्ड ऑप्शन है 13/6 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन है अपना 3/4 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 13/16। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो देखो, हमने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। उसके बाद कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, यस। तो देखो, हमने क्या लिखा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो देखो, हमने साइन स्क्वायर थीटा और मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉस
टू थीटा के टर्म में कन्वर्ट किया। क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे साइन और कॉस हमको थीटा की रियल वैल्यू और ए का रेंज निकालनी की है, तो हमको साइन को कॉस में नहीं तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक ही एंगल, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, मतलब साइन या कॉस में उनको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, उसके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे वहाँ पे हमने कॉस 2 थीटा में उनको कन्वर्ट कर लिया और a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा यहाँ पे लिखा, और उसके जगह पे कॉस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिखा, और कॉस 4 थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज कॉस रेस टू 4 थीटा यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा की निकाली थी, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो हमने कॉस 4 थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे आगे 1/2, मतलब इसको सेपरेट किया 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस, देखो फिर हम क्या करेंगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, मतलब 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा इधर तक समझा, फिर उसके बाद a स्क्वायर क्या है अपना 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, उसके बाद 2ab मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आती है 1/2 और बी की वैल्यू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, क्या बचेगा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 बचा। उसके बाद आगे 1 बी का स्क्वायर क्या आएगा कॉस 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 4। तो देखो उसके बाद देखेंगे माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर 1/2 प्लस 1/4 क्या आएगा 3/4। उसके बाद हमने क्या किया 1/4 को वैसा का वैसा लिखा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ पे कॉस 4 थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर हमको क्या पूछा है हमको यहाँ पे पूछा है कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो वहाँ पे थीटा था तब क्या आया था 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या आएगा 4 थीटा आएगा, मतलब क्या आएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2 बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने cos 4 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1/4 और cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिखा cos 4 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए क्या किया 3/4 प्लस 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1/8 cos 4 थीटा, 1/8 cos 4 थीटा, उसके बाद आएगा 1/8 प्लस 1/8 यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस 4 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कॉस थीटा की रेंज क्या रहती है -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कॉस थीटा की रेंज -1 से 1 तक रहती है, साइन की थीटा की रेंज भी -1 से 1 तक रहती है। उसके बाद देखो हमने क्या किया हमने सबको डिवाइड बाई 8 कर डाला, यहाँ पे देखो डिवाइड बाई 8 कर डाला, मतलब हमको एक क्या रेंज निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या आई वाली 3/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कॉस 4 थीटा, मतलब हमको अंदर मतलब cos 4 थीटा तो आया वाला है, तो हमको ये इक्वेशन बनाने का है, मतलब ऐड डिवाइड और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हमने सबसे पहले 8 से डिवाइड किया, मतलब -1/8 आएगा इधर, उसके बाद cos 4 थीटा डिवाइड बाई 8 आएगा और इधर आएगा 1/8। तो उसके बाद हमने क्या किया 3/4 प्लस 1/8 सब जगह पे ऐड कर डाला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ऐड करने के बाद अब उसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे 1/8 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1/8 प्लस 1/8 क्या आएगा 1/4, 1/8 प्लस 1/8 क्या आएगा 1/4 और प्लस 3/4 क्या आएगा 1, मतलब अपना, और इधर ये क्या है पूरा ये a की वैल्यू है, फिर क्या आएगा इधर 3/4 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट।